श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीमद्भागवत पुराण एकादश स्कंध अथ पंचमोध्याय। भक्तिहीन पुरुषों की गति और भगवान की पूजा विधि का वर्णन। राजोवाच भगवन्तं हरिं प्रायो न भजन्त्यात्मवित्तमः, तेषां शान्तकामानां का निष्ठा विजितात्मनाम्। राजा निमि ने पूछा, योगीश्वरों, आप लोग तो श्रेष्ठ आत्मज्ञानी और भगवान के परम भक्त हैं। कृपा करके यह बतलाइए कि जिनकी कामनाएं शांत नहीं हुई है, लौकिक पारलौकिक भोगों की लालसा मिटी नहीं है और मन एवं इंद्रियां भी वश में नहीं है, तथा जो प्राय भगवान का भजन भी नहीं करते, ऐसे लोगों की क्या गति होती है। चमस उवाच मुख बाहुरूपादेभ्य पुरुषस्याश्रमे सह, चत्वारो जगिरे वर्ण गुणैर्विप्रादय पृथक्। येषां पुरुषं साक्षादात्मप्रभवमीश्वरं, न भजन्त्यौ जानन्ति स्थानाद् भ्रष्टा पतन्त्यधः। दूरे हरिकथा केचिद् दूरे चाच्युतकीर्तनः, स्त्रियशूद्रादयश्चैव तेऽनुकम्प्या भवादृशाम्। विप्रो राजन्यवैश्यो च हरे प्राप्ता पदान्तिकं, श्रोतेन जन्मनाथापि मुह्यन्त्यां नायवादिनः। कर्मण्यको विदा स्तब्धा मूर्खा पंडितमानिनः, वदन्ति चाटुकान् मूढा यया माध्व्या गिरोत्सुका। रजसा घोरसङ्कल्पः कामुका हि मन्यवः, दाम्भिका मानिनः पापा विहसन्त्यच्युतप्रियान्। वदन्ति ते न्यूनमुपासितस्त्रियो, ग्रहेषु मैथुन्यपरेषु चाशिष। अब 8वें योगीश्वर चमस जी ने कहा, राजन, विराट पुरुष के मुख से सत्व प्रधान ब्राह्मण, भुजाओं से सत्व रज प्रधान क्षत्रिय, जांगों से रज तम प्रधान वैश्य और चरणों से तम प्रधान शूद्र की उत्पत्ति हुई है। उन्हीं की जांगों से गृहस्थाश्रम, हृदय से ब्रह्मचर्य, वक्षस्थल से वानप्रस्थ और मस्तक से संन्यास, ये 4 आश्रम प्रकट हुए हैं। इन चारों वर्णों और आश्रमों के जन्मदाता स्वयं भगवान ही हैं। वही इनके स्वामी, नियंता और आत्मा भी है। इसलिए इन वर्ण और आश्रम में रहने वाला जो मनुष्य भगवान का भजन नहीं करता, बल्कि उल्टा उनका अनादर करता है, वो अपने स्थान, वर्ण, आश्रम और मनुष्य योनि से विच्युत हो जाता है, उसका अध पतन हो जाता है। बहुत सी स्त्रियां और शूद्र आदि भगवान की कथा और उनके नाम कीर्तन आदि से कुछ दूर पड़ गए हैं। वे आप जैसे भगवत भक्तों की दया के पात्र हैं। आप लोग उन्हें कथा कीर्तन की सुविधा देकर उनका उद्धार करें। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य जन्म से, वेदाध्ययन से तथा यज्ञोपवीत आदि संस्कारों से भगवान के चरणों के निकट तक पहुंच चुके हैं। फिर भी वे वेदों का असली तात्पर्य न समझकर अर्थवाद में लगकर मोहित हो जाते हैं। उन्हें कर्म का रहस्य मालूम नहीं है। मूर्ख होने पर भी वे अपने को पंडित मानते हैं और अभिमान में अखड़े रहते हैं। वे मीठी मीठी बातों में भूल जाते हैं और केवल वस्तु शून्य शब्द माधुरी के मोह में पड़कर चटकीली भड़कीली बातें कहा करते हैं। रजोगुण की अधिकता के कारण उनके संकल्प बड़े घोर होते हैं। कामनाओं की तो सीमा ही नहीं रहती। उनका क्रोध भी ऐसा होता है जैसे सांप का। बनावट और घमंड से उन्हें प्रेम होता है। वे पापी लोग भगवान के प्यारे भक्तों की हंसी उड़ाया करते हैं। वे मूर्ख बड़े बूढ़ों की नहीं, स्त्रियों की उपासना करते हैं। यही नहीं, वे परस्पर इकट्ठे होकर उस घर गृहस्थी के संबंध में ही बड़े बड़े मनसूबे बांधते हैं, जहाँ का सबसे बड़ा सुख स्त्री सहवास में ही सीमित है। वे कभी यज्ञ भी करते हैं तो अन्नदान नहीं करते, विधि का उल्लंघन करते और दक्षिणा तक नहीं देते। यजन्त्य सृष्टान् विधान दक्षिणं, वृत्ते परम ध्यन्तीं
पशून तद्विदः श्रिया विभूत्या विजनेन विद्यया त्यागेन रूपेण बलेन कर्मणा जातस्मैनान्दधिय सहेश्वरान् सतो वमन्यति नन्ति हरिप्रियान् खलः सर्वेषु शश्वत्तनुभ्रस्वस्थितं यथा खमात्मानभीष्टमीश्वरं वेदोपगीतं च न श्रुवन्ते बुधा मनोरथानां प्रवदन्ति वार्तया लोके व्यवायामिषमद्य सेवा नित्या सुजन्तोर्नहि तत्र चोदना व्यवस्थितिस्थेषु विवाहयज्ञ सुराग्रहेरासु निवृत्तिरिष्टा धनं च धर्मेकफलं यतो वै ज्ञानं सविज्ञानमनुप्रशान्ति ग्रहेषु युज्यन्ति कलेवरस्य मृत्युं न पश्यन्ति दुरन्तवीर्यं यद्घ्राणभक्षो विहितसुरायास्तथा पशोरालभनम न हिंसा। वे कर्म का रहस्य न जानने वाले मूर्ख केवल अपनी जीभ को संतुष्ट करने, पेट की भूख मिटाने, शरीर को पुष्ट करने के लिए बेचारे पशुओं की हत्या करते हैं। धन, वैभव, कुलीनता, विद्या, दान, सौंदर्य, बल और कर्म आदि के घमंड से अंधे हो जाते हैं तथा वे दुष्ट उन भगवत प्रेमी संतों तथा ईश्वर का भी अपमान करते रहते हैं। राजन, वेदों ने इस बात को बार बार दोहराया है कि भगवान आकाश के समान नित्य निरंतर समस्त शरीरधारियों में स्थित हैं। वे ही अपने आत्मा और प्रियतम हैं, परंतु वे मूर्ख इस वेद वाणी को तो सुनते ही नहीं और केवल बड़े बड़े मनोरथों की बात आपस में कहते सुनते रहते हैं। वेद विधि के रूप में ऐसे ही कर्मों के करने की आज्ञा देता है जिनमें मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति नहीं होती। संसार में देखा जाता है कि मैथुन, मांस और मद्य की ओर प्राणी की स्वाभाविक प्रवृत्ति हो जाती है, तब उसे उसमें प्रवृत्त करने के लिए विधान तो हो ही नहीं सकता। ऐसी स्थिति में विवाह यज्ञ और सौत्रामणि यज्ञ के द्वारा ही जो उनके सेवन की व्यवस्था दी गई है, उसका अर्थ है लोगों की उच्छृंखल प्रवृत्ति का नियंत्रण, उनका मर्यादा में स्थापन। वास्तव में उनकी ओर से लोगों को हटाना ही श्रुति को अभीष्ट है। धन का एकमात्र फल है धर्म, क्योंकि धर्म से ही परम तत्व का ज्ञान और उसकी निष्ठा अपरोक्ष अनुभूति सिद्ध होती है और निष्ठा में ही परम शांति है। परंतु यह कितने खेद की बात है कि लोग उस धन का उपयोग घर गृहस्थी के स्वार्थों में या काम भोग में ही करते हैं और यह नहीं देखते कि हमारा यह शरीर मृत्यु का शिकार है और वह मृत्यु किसी प्रकार भी टाली नहीं जा सकती। सौत्रामणि यज्ञ में भी सुरा को सूंघने का ही विधान है, पीने का नहीं। यज्ञ में पशु का आलभन स्पर्श मात्र ही विहित है, हिंसा नहीं। इस प्रकार अपनी धर्म पत्नी के साथ मैथुन की आज्ञा भी विषय भोग के लिए नहीं, धार्मिक परंपरा की रक्षा के निमित्त संतान उत्पन्न करने के लिए ही दी गई है। परंतु जो लोग अर्थवाद के वचनों में फंसे हैं, विषयी हैं, वे अपने इस विशुद्ध धर्म को जानते ही नहीं। एवं व्ययाय प्रजया नरत्या इमं विशुद्धं न विदु स्वधर्मं ये त्वनेवं विदो सन्त स्तब्धा सदभिमानिनः पशून् द्रुह्यन्ति विस्त्रब्धा प्रेत्य खादन्ति ते च तान् दिशन्त परकायेषु स्वात्मानं हरिमीश्वरं मृतके सानुबन्धेऽस्मिन् बद्धस्नेहा पतन्त्यध ये कैवल्यं सम्प्राप्ता ये चातीताश्च मूढतां त्रैवर्गिका ह्यक्षणिका आत्मानं घातयन्ति ते एतात्मनो शान्ता ज्ञानमानिनः सीदन्त्य कृतकृत्या वैकालध्वस्तमनोरथः हित्वात्यायासरचिता ग्रापत्यसुरच्छीर्य तमो विशन्त्यनीच्छन्तो वसुदेव पराङ्मुखः। जो इस विशुद्ध धर्म को नहीं जानते वे घमंडी वास्तव में दुष्ट तो हैं, परंतु समझते हैं अपने को श्रेष्ठ। वे धोखे में पड़े हुए लोग पशुओं की हिंसा करते हैं और मरने के बाद वे पशु ही उन मारने वालों को खाते हैं। यह शरीर मृतक शरीर है, इसके संबंधी भी इसके साथ ही छूट जाते हैं।
जो लोग इस शरीर से तो प्रेम की गांठ बांध लेते हैं और दूसरे शरीरों में रहने वाले अपने ही आत्मा एवं सर्वशक्तिमान भगवान से द्वेष रखते हैं, उन मूर्खों का अधपतन निश्चित है। जिन लोगों ने आत्मज्ञान संपादन करके कैवल्य मोक्ष नहीं प्राप्त किया है और जो पूरे पूरे मूढ़ भी नहीं हैं, वे अधूरे न इधर के हैं और न उधर के। वे अर्थ धर्म काम इन तीन पुरुषार्थों में फंसे रहते हैं। एक क्षण के लिए भी उन्हें शांति नहीं मिलती। वे अपने हाथों अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। ऐसे ही लोगों को आत्मघाती कहते हैं। अज्ञान को ही ज्ञान मानने वाले इन आत्मघातियों को कभी अशांति नहीं मिलती, कभी शांति नहीं मिलती। इनके कर्मों की परंपरा कभी शांत नहीं होती। काल भगवान सदा सर्वदा इनके मनोरथों पर पानी फेरते रहते हैं। इनके हृदय की जलन विषाद कभी मिटने का नहीं। राजन, जो लोग अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण से विमुख हैं, वे अत्यंत परिश्रम करके ग्रह, पुत्र, मित्र और धन संपत्ति इकट्ठी करते हैं, परंतु उन्हें अंत में सब कुछ छोड़ देना पड़ता है और न चाहने पर भी विवश होकर घोर नरक में जाना पड़ता है। भगवान का भजन न करने वाले विषयी पुरुषों की यही गति होती है। राजवाच कस्मिन् काले स भगवान किं वर्ण कीदृशो नभि नाम्ना वाकेन विधिना पूज्यते तदिहोच्यताम्। राजा निमि ने पूछा, योगीश्वरों, आप लोग कृपा करके यह बतलाइए कि भगवान किस समय किस रंग का और कौन सा आकार स्वीकार करते हैं और मनुष्य किन नाम और विधियों से उनकी उपासना करते हैं। करभाजन उवाच कृतं त्रेता द्वापरं च कलिरित्येषु केशव नानावर्णाभिधाकारो नानेव विधिनेज्यते कृते शुक्लश्चतुर्बाहुर्जटिलो वल्कलाम्बर कृष्णजिनोपवीताक्षान् बिभ्रददण्डकमण्डलो मनुष्यास्तु सदा शान्ता निर्वैरः सुहृदः समा यजन्ति तपसा देवं शमेन च दमेन च हंसः सुपर्णो वैकुण्ठो धर्मो योगेश्वरो मलः ईश्वरः पुरुषो व्यक्तः परमात्मेति गीयते त्रेतायां रक्तवर्णोऽसौ चतुर्बाहुस्त्रिमेखलः हिरण्यकेशस्त्रयात्मा स्त्रस्त्रुवाद्युपलक्षणः तं सदा मनुजा देवं सर्वदेवमयं हरिं यजन्ति विद्यया त्रय्या धर्मिष्ठा ब्रह्मवादिनः विष्णुर्यज्ञपुष्णिगर्भः सर्वदेवौरुक्रमः वृषा कपिर्जन्तश्च उरुगाय इतीर्यते द्वापरे भागवाच्छायां पीतवासा निजायुध श्रीवत्सादिभिरङ्केश लक्षणैरुपलक्षितः तं तदा पुरुषं मर्त्या महाराजोपलक्षणं यजन्ति वेदतंत्राभ्यां परम जिज्ञासवो नृप। अब नवे योगीश्वर करभाजन जी ने कहा, राजन, 4 युग हैं, सत्य, त्रेता, द्वापर और कली। इन युगों में भगवान के अनेकों रंग, नाम और आकृतियां होती हैं तथा विभिन्न विधियों से उनकी पूजा की जाती है। सतयुग में भगवान के श्री विग्रह का रंग होता है श्वेत, उनके 4 भुजाएं और सिर पर जटा होती है और वे वल्कल का ही वस्त्र पहनते हैं। काले मृग का चर्म, यज्ञोपवीत, रुद्राक्ष की माला, दंड और कमंडल धारण करते हैं। सतयुग के मनुष्य बड़े शांत, परस्पर वैर रहित, सबके हितैषी और समदर्शी होते हैं। वे लोग इंद्रियों और मन को वश में रखकर ध्यान रूप तपस्या के द्वारा सबके प्रकाशक परमात्मा की आराधना करते हैं। वे लोग हंस, सुपर्ण, वैकुंठ, धर्म, योगेश्वर, अमल, ईश्वर, पुरुष, अव्यक्त और परमात्मा आदि नामों के द्वारा भगवान के गुण लीला आदि का गान करते हैं। राजन, त्रेता युग में भगवान के श्री विग्रह का रंग होता है लाल, 4 भुजाएं होती हैं और कटी भाग में वे 3 मेखला धारण करते हैं। उनके केश सुनहले होते हैं। वे वेद प्रतिपादित यज्ञ के रूप में रहकर स्त्रुवा आदि यज्ञ पात्रों को धारण किया करते हैं। उस युग के मनुष्य अपने धर्म में बड़ी निष्ठा रखने वाले और वेदों के अध्ययन अध्यापन में बड़े प्रवीण होते हैं। वे लोग ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद रूप वेदत्रयी के द्वारा सर्वदेव स्वरूप
देवाधिदेव भगवान श्री हरि की आराधना करते हैं। त्रेता युग में अधिकांश लोग विष्णु यज्ञ, पूषणी गर्भ, सर्वदेव, उरुक्रम, वृषाकपि, जयंत और उरुगाय आदि नामों से उनके गुण और लीला आदि का कीर्तन करते हैं। राजन, द्वापर युग में भगवान के श्री विग्रह का रंग होता है सांवला। वे पीताम्बर तथा शंख चक्र गदा आदि अपने आयुध धारण करते हैं। वक्ष स्थल पर श्री वत्स का चिन्ह, भृगुलता, कौस्तुभ मणि आदि लक्षणों से वे पहचाने जाते हैं। राजन, उस समय जिज्ञासु मनुष्य महाराजों के चिन्ह, छत्र, चंवर आदि से युक्त परम पुरुष भगवान की वैदिक और तांत्रिक विधि से आराधना करते हैं। नमस्ते वासुदेवाय, नमः संकर्षणाय च, प्रद्युम्नाय निरुद्धाय, तुभ्यं भगवते नमः। नारायणाय ऋषिये, पुरुषाय महात्मने, विश्वेश्वराय विश्वाय, सर्वभूतात्मने नमः। इति द्वापरोर्विश स्तुवन्ति जगदीश्वरं, नानातन्त्रविधानेन कलावपि यथा शृणु। कृष्णवर्णं त्विषा कृष्णं, साङ्गोपाङ्गास्त्रपार्षदं, यज्ञे संकीर्तन प्रायैर्जन्तीः सुमेधसः। ध्येयं सदा परिवग्नमभीष्टदोहं, तीर्थास्पदं शिव विरञ्चिनुतं शरण्यं। भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं, वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। त्यक्त्वा सुदुस्त्यजसुरेशितराज्यलक्ष्मीं, धर्मिष्ठार्य वचसा यदगादरण्यम्। वे लोग इस प्रकार भगवान की स्तुति करते हैं। हे ज्ञान स्वरूप भगवान वासुदेव एवं क्रिया शक्ति रूप संकर्षण, हम आपको बार बार नमस्कार करते हैं। भगवान प्रद्युम्न और अनिरुद्ध के रूप में हम आपको नमस्कार करते हैं। ऋषि, नारायण, महात्मा, नर, विश्वेश्वर, विश्व रूप और सर्वभूतात्मा भगवान को हम नमस्कार करते हैं। राजन, द्वापर युग में इस प्रकार लोग जगदीश और भगवान की स्तुति करते हैं। अब कलयुग में अनेक तंत्रों के विधि विधान से भगवान की जैसी पूजा की जाती है उसका वर्णन सुनो। कलयुग में भगवान का श्री विग्रह होता है कृष्णवर्ण, काले रंग का। जैसे नीलम मणि में से उज्जवल कांति धारा निकलती है, वैसे उनके अंग की छटा भी उज्जवल होती है। वे हृदय आदि अंग, कौस्तुभ आदि उपांग, सुदर्शन आदि अस्त्र और सुनंद प्रभृति पार्षदों से संयुक्त रहते हैं। कलयुग में श्रेष्ठ बुद्धि संपन्न पुरुष ऐसे यज्ञों के द्वारा उनकी आराधना करते हैं जिनमें नाम, गुण, लीला आदि के कीर्तन की प्रधानता रहती है। वे लोग भगवान की स्तुति इस प्रकार करते हैं। प्रभु, आप शरणागत रक्षक हैं। आपके चरणारविंद सदा सर्वदा ध्यान करने योग्य, माया मोह के कारण होने वाले सांसारिक पराजयों का अंत कर देने वाले तथा भक्तों की समस्त अभीष्ट वस्तुओं का दान करने वाले कामधेनु स्वरूप हैं। वे तीर्थों को भी तीर्थ बनाने वाले स्वयं परम तीर्थ स्वरूप हैं। शिव, ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता उन्हें नमस्कार करते हैं और चाहे जो कोई उनकी शरण में आ जाए उसे स्वीकार कर लेते हैं। सेवकों की समस्त आरती और विपत्ति के नाशक तथा संसार सागर से पार जाने के लिए जहाज हैं। महापुरुष, मैं आपके उन्हीं चरणारविंदों की वंदना करता हूँ। भगवान, आपके चरण कमलों की महिमा कौन कहे। राम अवतार में आपने पिता दशरथ जी के वचनों से देवताओं के लिए भी वांछनीय और दुस्तज्य राज्य लक्ष्मी को छोड़कर आपके चरण कमल वन वन घूमते मिले। माया मृगम दैतेप्सित मनवधावद, वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। एवं युगानुरूपाभ्याम भगवान युगवर्तिभिः, मनुजैरीज्यते राजन श्रेयसामीश्वरो हरि। कलिं सभाजयन्तार्या गुणज्ञासारभागिनः, यत्र संकीर्तनेनैव सर्वस्वार्थोऽभिलभ्यते। न ह्यतः परमो लाभो देहिनां भ्राम्यतामिह, यतो विन्देत परमां शान्तिं नश्यति संसृतिः। कृतादिषु प्रजा राजन कलाविच्छन्ति संभवं,
कलो खलु भविष्यन्ति नारायण परायणा क्वचिद क्वचिन् महाराज द्रविडेषु च भूरिश ताम्रपर्णी नदी यत्र कृतमाला पयस्विनी कावेरी च महापुण्या प्रतीची च महानदी ये पिबन्ति जलं तासां मनुजा मनुजेश्वर प्रायो भक्ता भगवती वासुदेवी मलाशयः देवर्षिभूताप्तनृणां पितॄणां न किङ्करो नायमृणी च राजन् सर्वात्मना यः शरण्यं गतो मुकुन्दं परिहृत्य कर्तम्। सचमुच आप धर्म निष्ठता की सीमा हैं और महापुरुष अपनी प्रेयसी सीता जी के चाहने पर जानबूझकर आपके चरण माया मृग के पीछे दौड़ते रहे। सचमुच आप प्रेम की सीमा हैं। प्रभु, मैं आपके उन्हीं चरणारविंदों की वंदना करता हूँ। राजन, इस प्रकार विभिन्न युगों के लोग अपने अपने युग के अनुरूप नाम रूपों द्वारा विभिन्न प्रकार से भगवान की आराधना करते हैं। इसमें संदेह नहीं कि धर्म अर्थ काम मोक्ष सभी पुरुषार्थों के एकमात्र स्वामी भगवान श्री हरि ही हैं। कलयुग में केवल संकीर्तन से ही सारे स्वार्थ और परमार्थ बन जाते हैं। इसलिए इस युग का गुण जानने वाले सारग्रही श्रेष्ठ पुरुष कलयुग की बड़ी प्रशंसा करते हैं, इससे बड़ा प्रेम करते हैं। देहाभिमानी जीव संसार चक्र में अनादि काल से भटक रहे हैं। उनके लिए भगवान की लीला गुण और नाम के कीर्तन से बढ़कर और कोई परम लाभ नहीं है, क्योंकि इससे संसार में भटकना मिट जाता है और परम शांति का अनुभव होता है। राजन, सत्ययुग त्रेता और द्वापर की प्रजा चाहती है कि हमारा जन्म कलयुग में हो, क्योंकि कलयुग में कहीं कहीं भगवान नारायण के शरणागत उन्हीं के आश्रय में रहने वाले बहुत से भक्त उत्पन्न होंगे। महाराज विदेह, कलयुग में द्रविड़ देश में अधिक भक्त पाए जाते हैं, जहाँ ताम्रपर्णी, कृतमाला, पयस्विनी, परम पवित्र कावेरी, महानदी और प्रतीची नाम की नदियाँ बहती हैं। राजन, जो मनुष्य इन नदियों का जल पीते हैं प्रायः उनका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है और वे भगवान वासुदेव के भक्त हो जाते हैं। राजन, जो मनुष्य यह करना बाकी है वह करना आवश्यक है इत्यादि कर्म वासनाओं का अथवा भेद बुद्धि का परित्याग करके सर्वात्म भाव से शरणागत वत्सल प्रेम के वरदानी भगवान मुकुंद की शरण में आ गया है, वह देवताओं, ऋषियों, पितरों, प्राणियों, कुटुंबियों और अतिथियों के ऋण से उऋण हो जाता है। वह किसी के अधीन, किसी का सेवक, किसी के बंधन में नहीं रहता। स्वपादमूलम भजत प्रियस्य त्यक्तान्य भावस्य हरि परेशः विकर्म यच्चोत्पतितं कथंचिद धुनोति सर्वं हृदि सन्निविष्टः। जो प्रेमी भक्त अपने प्रियतम भगवान के चरण कमलों का अनन्य भाव से दूसरी भावनाओं, आस्थाओं, वृत्तियों और प्रवृत्तियों को छोड़कर भजन करता है, उससे पहली बात तो यह है कि पाप कर्म होते ही नहीं, और यदि कभी किसी प्रकार हो भी जाए तो परम पुरुष भगवान श्री हरि उसके हृदय में बैठकर वह सब धो बहा देते और उसके हृदय को शुद्ध कर देते हैं। नारदवाच धर्मान भागवता नित्यं श्रुत्वाथ मिथिलेश्वर जायन्ते यान मुनीन प्रीतसोपाध्यायो य पूजयत ततोऽन्तर्दधिरे सिद्धा सर्वलोकस्य पश्यतः राजा धर्मानुपातिष्ठन् वाप परमां गतिं त्वमप्येतान् महाभागधर्मान् भागवताच्युतान् आस्थितः श्रद्धया युक्तो निसंगो यास्यसि परम्। युवयो खलु दम्पत्योर्यशसा पूरितं जगत् पुत्रतामगमदयदं वा भगवानीश्वरो हरि दर्शनालिङ्गनालापे शयनासन भोजने आत्मां वा पावितः कृष्णे पुत्रस्नेहं प्रकुर्वतो वैरेण य नृपतय शिशुपाल पौण्ड्र शाल्वादयो गतिविलास विलोकनाध्ये ध्यायन्त्राकृतधिय शयनासनादो तत्साम्य मा पुरनुरुक्त धियाम पुनः किम। नारद जी कहते हैं, वसुदेव जी, मिथिला नरेश राजा निमि 9 योगीश्वरों से इस प्रकार भागवत धर्मों का वर्णन सुनकर बहुत आनंदित हुए।
उन्होंने अपने ऋत्विज और आचार्यों के साथ ऋषभ नंदन 9 योगीश्वरों की पूजा की। इसके बाद सब लोगों के सामने ही वे सिद्धि अंतर्ध्यान हो गए। विदेहराज निमि ने उनके सुने हुए भगवत धर्मों का आचरण किया और परम गति प्राप्त की। महाभाग्यवान वसुदेव जी, मैंने तुम्हारे आगे जिन भागवत धर्मों का वर्णन किया है, तुम भी यदि श्रद्धा के साथ इसका आचरण करोगे तो अंत में सब आसक्तियों से छूटकर भगवान का परम पद प्राप्त कर लोगे। वसुदेव जी, तुम्हारे और देवकी जी के यश से तो सारा जगत भरपूर हो रहा है, क्योंकि सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे पुत्र के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। तुम लोगों ने भगवान के दर्शन, आलिंगन तथा बातचीत करने, उन्हें सुलाने, बैठाने, खिलाने आदि के द्वारा वात्सल्य स्नेह करके अपना हृदय शुद्ध कर लिया है। तुम परम पवित्र हो गए हो। वसुदेव जी, शिशुपाल, पौंड्रक और शाल्व आदि राजाओं ने तो वैर भाव से श्री कृष्ण की चाल ढाल, लीला विलास, चितवन, बोलन आदि का स्मरण किया था। वह भी नियमानुसार नहीं, सोते बैठते चलते फिरते स्वाभाविक रूप से ही। फिर भी उनकी चित्तवृत्ति श्री कृष्णाकार हो गई और वे सारूप्य मुक्ति के अधिकारी हुए। फिर जो लोग प्रेम भाव और अनुराग से श्री कृष्ण का चिंतन करते हैं, उन्हें श्री कृष्ण की प्राप्ति होने में कोई संदेह है क्या? मापत्य बुद्धिमकृथा कृष्णे सर्वात्मनीश्वरे माया मनुष्य भावेन गूढ़ेश्वरे परे व्यये भूभारासुरराजन्य हन्तवे गुप्तये सताम् अवतीर्णस्य निवृत्त्यै यशो लोको लोके वितन्यते। वसुदेव जी, तुम श्री कृष्ण को केवल अपना पुत्र ही मत समझो। वे सर्वात्मा, सर्वेश्वर, कारणातीत और अविनाशी है। उन्होंने लीला के लिए मनुष्य रूप प्रकट करके अपना ऐश्वर्य छिपा रखा है। पृथ्वी के भारभूत राजवेशधारी असुरों का नाश और संतों की रक्षा करने के लिए तथा जीवों को परम शांति और मुक्ति देने के लिए ही अवतीर्ण हुए हैं, और इसी के लिए जगत में उनकी कीर्ति भी गाई जाती है। श्री शुकवाच एतत् श्रुत्वा महाभागो वसुदेवोऽति विस्मितः देवकी च महाभागा जतुर्मोहमात्मनः इतिहासमिमं पुण्यं धारयेद स समाहितः स विधूयेय शमलं ब्रह्म भूयाय कल्पते। श्री सुखदेव जी कहते हैं, प्रिय परीक्षित, नारद जी के मुख से यह सब सुनकर परम भाग्यवान वसुदेव जी और परम भाग्यवती देवकी जी को बड़ा ही विस्मय हुआ। उनमें जो कुछ माया मोह अवशेष था उसे उन्होंने तत्क्षण छोड़ दिया। राजन, यह इतिहास परम पवित्र है। जो एकाग्र चित्त से इसे धारण करता है वह अपना सारा शोक मोह दूर करके ब्रह्म पद को प्राप्त होता है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां एकादश स्कंदे पंचमो अध्याय संपूर्णम्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा।